हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ कि निम्नलिखित से प्रतिचुंबकीय कौन है। अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय कौन है, जल, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं, जल भी है प्रतिचुंबकीय, सोडियम क्लोराइड भी है प्रतिचुंबकीय, बेंजीन भी है प्रतिचुंबकीय, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या है। अब बताओ आप सभी कि अष्टफलकीय रिक्ति में समन्वय संख्या कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 होता है। अष्टफलकीय रिक्ति देखिए आप 8 मत लगाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि अष्टफलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। मतलब नहीं पूछा गया है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा गुण नहीं है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण, स्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराण्विक बल। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाओ आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। यह क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखो जी, यहाँ प्रति किलोग्राम में दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी यानी मोललता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि जो रॉल के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं। अब बताओ आप सभी कि जो विलियन रॉल के नियम का पालन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आदर्श विलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लो, ये भी आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है हर एक बार। ओके, तो अच्छे से याद कर लेना। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने से वैद्युत अपघट्य का चालकत्व में क्या परिवर्तन होता है। बताओ आप सभी कि ताप के बढ़ने से वैद्युत अपघट्य के चालकत्व में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। ओके, तो अच्छे से याद कर लो, 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व या फिर तुल्यांकी चालकत्व। 7 का सही जवाब हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा। बताओ आप सभी कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है। अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। अब बताओ आप सभी भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की दर पूछा गया है, तो ये हमेशा निश्चित होती है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। अब बताओ आप सभी कि केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन क्या है। बताओ आप सभी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, ये अनुत्क्रमणीय होता है। क्या अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो आप लगा लो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब बताओ आप सभी कि अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा उदाहरण है। बताओ आप सभी,
12 का सही जवाब क्या होगा? विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय के कणों या आकार पर। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, हिमांक का अवनमन ये भी उसका उदाहरण है। प्रकाशीय क्रियाशीलता तो नहीं है भाई। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी है। क्वथनांक का उन्नयन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। अब बताओ आप सभी कि द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? आकार, आवेश, घनत्व या फिर द्रवीकरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय का कौन है? बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? धूम्र, केक, संश्लेषित जेम या फिर पुमिस पत्थर? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाएंगे आप सभी। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषित जेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। कौन सा है? बताओ आप सभी कि बॉक्साइट में कौन सा सामान्य अशुद्धि उपस्थित है? 15 का सही जवाब लगा आप सभी। ये SiO2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर बनाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? स्लैग, खनिज, अयस्क या फिर इनमें से कोई नहीं? 16 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। तो ये स्लैग बनाते हैं। क्या? स्लैग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है भाई कैल्सिनेशन, निस्तापन। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। कैल्सिनेशन ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में लोहा का अयस्क है। अब बताओ कि लोहा का अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट या फिर इनमें से सभी? मैंने बताया था कि अगर मुख्य अयस्क पूछता, लोहा का मुख्य अयस्क पूछता तो आप हेमेटाइट लगाते, लेकिन यहां पूछा गया लोहा का अयस्क कौन है, तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी लोहा का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है कि फ्रियोन का सूत्र होता है। अब बताओ कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि एमीन किसके व्युत्पन्न होता है? भाई अब ये सी बात है, अमोनिया के व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एमीन जो है अमोनिया के व्युत्पन्न होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और याद भी कर लो। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? अब बताओ कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर हार्मोन? क्या होगा इसका सही जवाब? लगा आप सभी। तो मैं बता दूं, विटामिन जो है ये शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एंटासिड की प्रकृति होती है। अब बताओ आप सभी कि एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? तो मैं बता दूं, ये क्षारीय होती है, बेसिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? भाई अब बताओ आप सभी कि बुखार को कम करने वाली दवा कौन सी है? लगाओ सही जवाब 23 का क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसको मरकरी भी बोलते हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? अब बताओ आप सभी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? इनमें से कोई नहीं। 26 का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये मोसले ने बनाया था। क्या मोसले ने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए
27 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑक्सीकारक पूछा गया है, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सी। 27 का सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बेर हवादार ठोस है। अब बताओ आप कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण पूछा गया है। ग्रेफाइट तो क्रिस्टल है, कांच भाई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा भी क्रिस्टल है, तो इनमें से सभी तो होगा नहीं क्योंकि कांच इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर, अब बताओ आप सभी कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। क्या ओलिगोसेकेराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्वरनाशी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। अब बताओ आप सभी कि आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। 2, 8, 18 या फिर 32। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा 8, यानी आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ओके तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने लगाएंगे कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। बताओ कि श्रृंखलन गुण चेन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा किस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुण होता है कार्बन में। क्या, तो कार्बन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ओके चलिए 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक, भाई अब बताओ आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक पूछा गया है। पीछे तत्व पूछा गया था लेकिन यहाँ यौगिक पूछा गया है। प्रचुरता से पाया जाता है, ये पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप भी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विटामिन ए किसमें प्रेजेंट होता है। अब बताओ आप कि निम्नलिखित में विटामिन ए किसमें प्रेजेंट होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। ओके ये भी ध्यान में रखिएगा। और इनकी कमी से होने वाला जो रोग है उससे रतौंधी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत प्रेजेंट पूछा गया है। मछली, यकृत तेल, दूध, मक्खन, इनमें से सभी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से ध्यान रखिएगा आप सभी कि विटामिन ए इसमें सभी में प्रेजेंट होता है। ओके तो लगा लो 35 का डी सही जवाब हो जाएगा। ओके तो चलिए आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस क्लास को आप सभी अच्छे से देखे होंगे, तो मुझे आशा है कि ये सारा प्रश्न याद हो गया होगा। और बताइएगा कि कितना सही कर पाए और आज का क्लास कैसा रहा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ये आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मस्ती से पढ़ाई कीजिएगा। ओके मिलते हैं।